हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो आप पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, कम लेस कनेक्शन है आपके साथ में, ज़्यादा नहीं हो रही है बातचीत, तो क्या इस सिचुएशन में ये आपको खोने से डरते हैं या नहीं डरते हैं? क्या है, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर इनको डर लगता है कि कहीं सिचुएशन हाथ से निकल ना जाए? थोड़ा बहुत डर भी है मन में। क्या क्या चलता है इनके मन में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके मतलब का है तो इसे ज़रूर देखिएगा पूरा। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, आपको चूज़ करना है अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट, जिसमें भी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहला कार्ड है जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स लिए हैं ACEGIKMOQSUWY। और जो सेकंड कार्ड है उसमें है अल्फ़ाबेट, वो है BDFHJLNPRTVX है। ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में, तो हम देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए क्या सोचते हैं। क्या ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इनको डर लगता है आपको खोने का, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो भी रीजंस हैं हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो पर्सन है क्या ये इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में खोने से डरते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए सो यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। और नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। हियर इज द हैंगमैन। इसका बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और दूसरा वाला डेक है उसे भी निकालो, फिर मैं आपको राशियां बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पहला कार्ड है द व्हील। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर है रीबर्थ, रीबर्थ का कार्ड है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड और हम देखेंगे। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंस ऑफ कप्स। ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, पहले तो हम इनके राशियाँ देख लेते हैं। तो राशियाँ यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि है। एंड यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर यानी कि कर्क राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है एक्चुअल में ये आपके साथ में बहुत, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ में हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये अपने किसी काम को लेकर के अपना काम कर रहे हैं, किसी काम को लेकर के बिजी हैं और वो अपने काम में मशगूल हैं। यहाँ पर ये इनका दिखाई दे रहा है। और रही बात आपकी, तो अभी अगर ये आपसे कनेक्शन में नहीं है तो कभी इनका मन करता है आपसे कनेक्ट हो, कभी नहीं हो, या कम कनेक्शन होता है, ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि ये अपने काम पर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, अपने काम को लेकर ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, अपने कामों पर ज़्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं, आपके पास आते हैं, तो आपके पास बात करते समय आपको ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको वो एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कि बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग है। और नाराज़ तो होते हैं, चाहे आप कुछ भी हो, लविंग केयरिंग कुछ भी हो, तब भी आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं। और
ये पर्सन आपको मना लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप इतने केयरिंग और इतने लविंग हैं कि जो थोड़े से प्यार से बात किया इन्होंने और आप पिघल जाते हैं। और ये पर्सन जो है इस बात को अच्छे से जानते हैं। और ये पर्सन जो है हमेशा, अगर आप किसी बात को नाराज़गी से लेते हैं तो वो उसका भी जवाब इनके पास रहता है कि क्या इसका सवाल का जवाब क्या देना है। सो वो भी उनके पास हमेशा मौजूद होता है कि क्या बोलना है। और ये पर्सन जो है आपके पास आपके हिसाब से बदलाव करते हैं अपनी लाइफ में। जो भी इनको पसंद है, आपको पसंद है, उस हिसाब से बदल जाते हैं, अपने आप को एकदम से न्यू ब्रांड कर देते हैं, आपके हिसाब से बातचीत करने लगते हैं। तो क्या होता है कि आप ही पिघल जाते हो। फॉर ग्रांटेड लेने की बात नहीं है। उन्हें अपने कामों में यहाँ बिजीनेस दिखाई दे रही है, और हालांकि इन्हें लग रहा है कि हाँ मुझे मालूम है कि ये बार बार इस तरह से करने से आप नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, लेकिन वो आपको बहुत ही लविंग केयरिंग समझते हैं। उन्हें लगता है बहुत समझदार हो, सीरियस हो और इंटेलिजेंट हो और इनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, उन्हें ये चीज़ लगती है। तो वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप पर रिलाई करते हैं, आपकी मैच्योरिटी पर रिलाई करते हैं। उन्हें लगता है कि आप समझदार हैं और किसी भी छोटे बच्चे की तरह आप बिहेव नहीं करोगे, टीन एज की तरह बिहेव नहीं करोगे। यू विल बिहेव लाइक अ गर्ल, मतलब कि आप एक बड़ी और जो मैच्योर पर्सन होते हैं उनके हिसाब से आप बिहेव करोगे। उन्हें अपने समय के परिवर्तन का भान है। उन्हें मालूम है कि थोड़ा जो वर्क है उसकी वजह से, ये काम की वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे, लेकिन जब भी आएंगे तो आपको प्यार से समझाएंगे, आपसे प्यार भरी बातें करते हैं और आप पिघल जाते हैं। और यही एक इनका एक वो है कि चलिए आपके साथ में आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। आपकी तरफ ही ये पर्सन आते हैं और आपसे फिर फ्लर्ट भी कर देते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे फ्लर्ट भी करते हैं, आपको मना भी लेते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इस कार्ड्स की एनर्जी में यही दिख रहा है। और बड़े खुश होते हैं आपको अपनी लाइफ में पाकर। ये पर्सन खुश होते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको केयर करते हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको प्यार करते हो। और इन्हें समय का इंतज़ार है, जब अच्छा समय आए, जब ये आपके साथ ज़्यादा समय गुजारेंगे, जब आपसे ये मिलने आएंगे, जब ये आपकी तरफ आएंगे। तो ये सब कुछ भी है इनके मन में, पर अभी स्टकनेस सिर्फ इसके लिए ही है क्योंकि ये अपने किसी काम में, जो भी काम कर रहे होंगे, जॉब से रिलेटेड है या कुछ भी है, तो कभी कभी जब भी फ्री मिलते हैं टाइम तभी आपसे बात कर लेते हैं। जब नहीं मिल पाता है तो ये पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है एग्जॉशन का कार्ड, एग्जॉशन का कार्ड है। और देख लेते हैं। यहाँ पर है स्ट्रेस का कार्ड, ओके। यहाँ पर है हार्मोनी का कार्ड, ओके। और यहाँ है नो नथिंग का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे इस वाले डेक से। यहाँ पर है कंपैरिजन का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है एक्चुअल में ये जो भी काम कर रहे हैं ये अपने उस काम को लेकर काफ़ी एग्जॉस्ट फील करते हैं। बहुत मतलब जो भी रीज़न है इनका, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स से काफ़ी एग्जॉस्ट फील करते हैं। उसमें काफ़ी स्ट्रेस है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के स्ट्रेस और एग्जॉशन से गुजर रहे हैं। अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए हो सकता है म्यूज़िक वगैरह सुनते हों और भी कई चीज़ें हों, प्रकृति के साथ में कनेक्शन बनाते हों, तारे देखना, ये सब कुछ करना इन्हें अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनना, कुछ इस तरीके से अपने वो रिलैक्स करते हैं। ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, ज़्यादा परेशान होते नहीं हैं, आपकी तरफ से शायद नहीं होते हैं, इसको आप फॉर ग्रांटेड कह सकते हैं, क्योंकि ये आप पर बिलीव करते हैं, ये आप पर ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं आपके लिए। कंपैरिजन ज़रूर करते हैं। कंपैरिजन होता है आपके पहले जो शुरुआती दिनों में जो जिस तरह से आपसे बात करते थे और अभी जो बात करते हैं उसमें कंपैरिजन होता है। लेकिन वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में बहुत टाइम देते थे पर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। जैसे जैसे समय गुजरा है ये इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है, लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप की हो गई है। उनको ये लगता है कि आप मुझे अब अंडरस्टैंड करो। अब वो शुरुआती फ्लर्टिंग या पटाने जैसा कुछ नहीं है कि मुझे आपको आगे पटाना है। देखिए सिंपल जो लैंग्वेज होती है हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो वही शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नॉर्मलाइज करूँ मैं कि भाई पहले तो आपको आपके साथ में एक था कि रिलेशनशिप बनाना था, आपको इम्प्रेस करना था, तो वो इम्प्रेस करना था वो उस समय पे आपको ज़्यादातर तो आप पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ना ही आपको उन पर ट्रस्ट था। लेकिन जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, टाइम गुजरा, तो क्या हुआ है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, प्यार बढ़ा है।
पर अभी क्या है कि टाइम नहीं है उतना। वो उनको लगता है कि अभी आप मेरी जो वीकनेसेस हैं उसको समझोगे, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझोगे, सारी चीज़ों को आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब बदल गई है। लेकिन आपको यदि वो सोचते हैं 10 दिन में बात ना करूँ, तो 10 दिन आपको पता होगा कि मैं बिजी हूँ। अगर पहले होता तो 10 दिन बात नहीं की, तो उसका मतलब कि आप किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ हो, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ का बदलाव आपके साथ में वो है, और आपको वो सोचते हैं ये चीज़ आप फील कर सकते हो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर हमको क्या गाइडेंस मिलने वाला है ऑरेकल कार्ड्स से, देखते हैं। ओके, सो सबसे पहला है अबंडेंस, अबंडेंस का कार्ड है, और दूसरा है यहाँ पर ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट है। फिर एक और कार्ड हम यहाँ देखते हैं, दैट इज रेजिलेंस। वन मोर लास्ट कार्ड, दैट इज प्लेजर। तो देखो यहाँ पर और ब्लेसिंग्स ब्लॉसमिंग का कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए इनको खुशी है, इनको खुशी है आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये खुश हैं अपने आप को आपके साथ जोड़कर, खुशी है, प्लेजर है, अबंडेंस है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, इनको ट्रस्ट है, आपके ऊपर ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त है, खुशी है बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है इनको आपके साथ रहने की। लेकिन अपनी लाइफ का स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त है इनका, खुद का लाइफ का जो स्ट्रेस है ना, वर्कलोड है, जो भी है वो सब बहुत है। लेकिन ये उसको रिलीज़ करते हैं, जब भी रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पर आप भी आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप सब कुछ आपसे शेयर करते हैं, तो रिलीज़ भी करते हैं। तो जहाँ तक है आपको खोने का या उस तरह का कोई डर नहीं है, बल्कि इनकी बिजीनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, और उस बिजीनेस को वो सोचते हैं आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही कि वो सोचते हैं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और इनके मन की बात को समझोगी। यहाँ तक है ये सब कुछ ये सोच रहे हैं। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग, मतलब कि ये पर्सन जो है आपके साथ ही है, बट आप पे ट्रस्ट और वो सब कुछ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इंतज़ार की बात है। तो आपके साथ ही हैं। ओके, वर्कलोड है, काम है, उसकी वजह से नहीं आप पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। सो नॉट इसको आपको वो नहीं लेते हैं, ये आपके लिए पहले ही बता दिया है मैंने कि फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं वो आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। चलिए, अगर आपके पर्सन का नाम है इस वाले कार्ड में, तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या समझते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में है या लेस कम कांटेक्ट में है, तो क्या ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड समझते हैं, या फिर इनको आपको खोने का डर है, कि क्या है आपको इनको, इनके मन में क्या चल रहा है, हम वो देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या चलता है मन में। सो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। ओके, पेज ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर है डेथ, डेथ का कार्ड है। ओके, और इसके बाद में है द मून। ओके, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। ओके, द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। इसके अलावा हम यहाँ पर और दूसरे डेक से भी थोड़े से कार्ड निकाल दें, फिर आपको रीडिंग बताएंगे। और आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं वो भी बताते हैं, हालांकि ये सभी राशियों के लिए है फिर भी। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया है अगेन। ओके, और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड here is Queen of Pentacles and यहाँ है Ace of Cups। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई है निकल के, वो ये कि यहाँ सभी राशियाँ हैं, सारी राशियाँ हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ राशियाँ भी सभी हैं, 12 राशियाँ हैं यहाँ पर सभी। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं, अब किसी राशि के लिए यहाँ पर सभी राशियाँ यहाँ पर है।
प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन का? आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ खुश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। आपको मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए सब कुछ इनके मन में चलता है, सबसे ज़्यादा आपके लिए ही सोचते हैं और किसी के लिए नहीं सोचते। अगर वो आपके साथ हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। ये पर्सन बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, मैच्योर हैं। ये पर्सन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ में जीते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का बर्डन है जिसे ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये ख़त्म करना चाहते हैं उस बर्डन को, उस तपिश को ख़त्म करते चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद काम के बोझ से दबे हुए हैं ये पर्सन और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, शायद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं। सो ये पर्सन जो है अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इनके विचारों में कन्फ्यूज़न रहता है और ये पर्सन थोड़ा सा अटेंशन सीकर भी हैं। आपके पर्सन जो है अटेंशन सीकर हैं, लेकिन ये इस रिलेशनशिप के लिए एक अलग सा आयाम सोचा हुआ है इन्होंने। ये अपने पूरी लाइफ में या किसी और व्यक्ति के लिए जितना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है या जिस तरीके की सोच नहीं रखते वैसी सोच ये आपके लिए रखते हैं, उस तरीके की अप्रोच आपकी तरफ करते हैं, ठीक है। अभी लेकिन ये थोड़े से क्या है, भावुक इंसान हैं, थोड़े से ऐसे इंसान हैं जो थोड़ा सा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या हो रहा है कि आपके साथ इनको आपके साथ अच्छा फील करते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये किसी तरीके से सेलिब्रेशन नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं आपको। और ये पर्सन जो है बहुत ही, जैसे कि हमने बोला कि ये बहुत समझदार है, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कामों की वजह से, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किसी काम की वजह से ये पर्सन जो है अपने कामों की वजह से आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और आपके पास जब भी आते हैं तो ये या तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे जब भी अच्छे से बात करते हैं तो आप जो हैं अपनी इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। हालांकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश भी हैं ये पर्सन, काफ़ी फ्लर्टिंग करते हैं। फ्लर्टिश बिहेवियर की वजह से आपको इन पर गुस्सा भी आता है और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में नहीं रहना चाहते, शायद वो कहीं और जा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में डाउट पैदा करती हैं, आपको दिमाग में डाउट पैदा करती है, इनके ऊपर आप शक करते हैं, आपको हमेशा इन पर शक बना रहता है, आप इनको स्पाई भी करते हो, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा लगता है। और ये पर्सन जो है बार बार आपको ये बात बोल बोल के थक गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचते हो कि हर इंसान अपनी सफाई में यही बोलेगा कि आपको मेरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, और ये इंसान कहीं ना कहीं कोई घपले कर रहा है। तो ऐसा, या आपको इनकी मतलब मन की बात जो है ना वो समझ नहीं आती है कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो यू आर ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट दिस पर्सन। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि इनके मन में चल क्या रहा होता है। आप हमेशा ये बात सोचते हो कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे अच्छा समझाते हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं, मुझे लगता है हाँ मेरा सब कुछ है, और कुछ ही देर में आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी ही भावनाओं में, क्योंकि आपको इनका एक्शन समझ नहीं आता, और ये पर्सन जो है इन्हें लगता है कि ये बहुत ही ट्रू हैं, वैल्यूएबल हैं आपके लिए, जो भी इन्होंने बात कही है वो समझ में आ गई होगी, और वही सब यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनकी एनर्जी आपके लिए स्पेशली, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड, ठीक है, यहाँ पर है पार्टिसिपेशन का कार्ड, ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, यहाँ पर है साइलेंस का कार्ड, एक कार्ड और हम देखेंगे दैट इज़ ब्रेक थ्रू का कार्ड है, और यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक में है क्रिएटिविटी। तो ये जो पर्सन है ये मस्त मौला इंसान है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये मस्त मौला इंसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, जितना टेंशन आप लेते हैं अपनी लाइफ को लेकर वो ये पर्सन नहीं लेते हैं, ठीक है, बहुत मस्त हैं। ये आपको पार्टिसिपेशन अपने लाइफ में हमेशा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जब भी मौका मिले मुझसे बात करो, ये हमेशा आपसे यही सोचते हैं। और ये पर्सन क्या है, ज़्यादा बातचीत में बिलीव नहीं करते, काफ़ी बात नहीं करते, चुप रहते हैं, ज़्यादातर टाइम मैसेज नहीं करते आपको, लेकिन जब भी मौका मिलता है आपसे बात करने का, जब इनका मन होता है तो ये आपसे बात करने आ जाते हैं।
ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये कई बार अपनी साइलेंस ब्रेक कर चुके हैं, आपको अपने दिल की बात बोल चुके हैं कि इनके मन में क्या है आपके लिए। और यहाँ रही बात उसकी, तो ये थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है इनका जो एटीट्यूड है, दैट्स वाई ये थोड़ा लाइक होता है ना कि मैं अपने मस्त हूँ, आई एम लाइक मैं फ्री, आई एम फ्री बर्ड, वो वाली एटीट्यूड है इनका, फ्री बर्ड हैं। और इनको ये लगता है जब मन करेगा तब आएंगे, बातचीत करेंगे। देखो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्यार है तो मैं मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है, इसलिए चुप रहते हैं। जब भी आप गुस्से में होते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, या आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं होता है तो भी ये चुप हो जाते हैं। मतलब इनका जो है ना, इनका मूड थोड़ा सा ऐसा है, ये अपने इमोशंस पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। और इनको लगता है भाई मुझे बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इनको ये लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपके प्रति मेरे मन में प्यार बहुत है, पर आप बहुत समझदार हैं। आपको मालूम है कि मतलब मेरी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़ा सा अटेंशन सीकर ज़रूर है आपके लिए, आपकी तरफ ध्यान, आपकी तरफ आपको आकर्षित करने के लिए भी ये पर्सन कभी कभी बातचीत नहीं करते हैं, ताकि आप इनकी तरफ अपना अटेंशन बनाए रखें। आप रोज़ तुमसे बात करें वो इंसान, तो आप उसको वैल्यू नहीं दोगे। जब वो बीच में स्किप कर दे, बात ना करे 10 दिन, तो आप अपने आप ही उसको, यार क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों मैसेज नहीं आया। तो ये अटेंशन सीकर हैं, ये जो भी पर्सन है ये है अटेंशन सीकर। इनको चाहिए आपका अटेंशन। आपके अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर है रेजिस्टेंस का कार्ड, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस का कार्ड, ओके। और यहाँ पर है मस्कुलाइन का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे, ये है रियलाइजेशन का कार्ड एंड नरिशमेंट का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिविटी है इनके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। इनको ये जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, आपको इन्होंने एक्सेप्ट किया, आपकी हर सही बुरी गलत अच्छी बुरी सब चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इनको ये लगता है इनके पास पावर है, अपने पावर को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, हमेशा उस चीज़ को ज़्यादातर ये ध्यान रखते हैं और अपने पावर से आपका दिल जीतना चाहते हैं, ऐसा उनको लगता है। आपको प्रोटेक्ट भी करते रहते हैं, आपके पीछे पीछे घूमते हैं, आपको काफ़ी स्पाई करते हैं। लेकिन इनको रियलाइजेशन होता है कहीं ना कहीं एक चीज़ का कि आपकी और इनकी दुनिया में फ़र्क है, आपकी और इनकी दुनिया जो है दो डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, और वो उसको फ़र्क को महसूस करते रहते हैं हमेशा। और उस फ़र्क को ये हमेशा हो सकता है बताते भी हों आपको, लेकिन हालांकि ये आपके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, उस रिश्ते को कभी अपनी की जड़ों को हमेशा वहाँ पर पुख्ता रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि आपसे इनके रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपके साथ रिश्तों को हमेशा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं ये पर्सन, और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। एक्सेप्ट किया है, बस थोड़ी सी उनको एक लगता है कि एक होता है ना कि इंसान हावी हो जाए आपके ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीज़ करते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा चले जाते हैं। मनमौजी इंसान है थोड़ा सा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपके साथ रहना इन्हें अच्छा लगता है, आपको खोने का डर इन्हें नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपने दिल में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट रखते हैं, तो ये बात आपको भी पता है, और इसी वजह से ये चीज़ कभी भी संभव नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेते हैं, बाकी सब ठीक है यहाँ पर सारी चीज़ें फिलहाल। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।